नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल एक बार फिर से HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई ये तस्वीर देख पा रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के बेटे रणजीत सिंह चौटाला की है। बीजेपी के अंदर काफी वाही वाही इन्होंने लूटी है। बिजली मंत्री बनाया बीजेपी सरकार ने, सांसद की टिकट दी लेकिन हार गए। लेकिन ऐसा हारे कि सर्वे के अंदर भाजपा को रानिया से इनको टिकट देना भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जनाधार कम हो चुका है। सर्वे किया गया बीजेपी के द्वारा, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। चलिए डिटेल में आपको बताऊंगा, तब तक लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। कांग्रेस में जाने की साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन संकेत यही है कि ये कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने भी बड़ी समस्या है। कांग्रेस ने तो टिकट उन्हीं को देगी जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ऐसे में डायरेक्ट रणजीत सिंह चौटाला को उतारेगी तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी नाराज हो जाएंगे। यानी अब कांग्रेस भी इनको टिकट नहीं देगी। अगर कांग्रेस में जाना चाहेंगे तो भी कांग्रेस शामिल नहीं करेगी। यानी अब ये घर के न रहे न घाट के रहे। अब भाजपा का मास्टर प्लान ये था चौटाला परिवार की राजनीति खत्म करना। पहले ILD से जेजेपी अलग हुई, दुष्यंत चौटाला अलग हुए। इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ हो सकता है, क्योंकि 2019 के अंदर ये घटना हुई, सरकार भाजपा की थी। कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन वो पारिवारिक मतभेद है, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन 2019 में 10 सीट जीतने के बाद जो कहानी हुई भाजपा के साथ, 10 सीटें इन्होंने जीती, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ जेजेपी का, और चौटाला की राजनीति खत्म, INLD की भी राजनीति खत्म। ILD फिर भी 1 या 2 सीटें निकाल लेगी, लेकिन जेजेपी 0-0-0। रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीता, जेजेपी ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीता। जनता नाराज हो गई, जनता अब भी नाराज है। इसलिए अच्छी रिपोर्ट इनकी रानिया से नहीं आई, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीता और बीजेपी में ही जाकर बैठ गए, या बीजेपी के ही गोद में जाकर बैठ गए, जिससे पब्लिक नाराज है। भाजपा से तो नाराज है, रणजीत सिंह चौटाला से नाराज है। इसके कारण रानिया से साफ साफ कांग्रेस की सीट निकालने के संकेत मिल रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा इनको तारना नहीं चाहती। और वहीं पर हलोपा से गठबंधन कर कर गोविंद कांडा खड़े हो चुके हैं, और हलोपा का विलय बीजेपी में है, तो गोविंद कांडा के बेटे ही यहां से सीट निकाल सकती हैं। इसी कारण ये चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ें, ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि देश का लोकतंत्र है, निर्दलीय चुनाव लड़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और यही बड़ा संशय बना हुआ है। साफ साफ आपको बता दूं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने साफ साफ कह दिया है कि चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, बीजेपी अपना देख ले। अब सबसे पहला ऑप्शन तो है कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वोट तो जेजेपी भी मांग रही है, ILD भी मांग रही है। अब किसको मिलेंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन बिजली मंत्री ने कह दिया कि रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक, वरना भाजपा अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मेरा अपना जनाधार है। ले भाई, इस हार के अंदर ये जीत नहीं पाए, 90 सीटों पर अपना जनाधार बता रहे हैं। ऐसी राजनीति हो रही है। वहीं पर साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उस प्रकार की राजनीति देखकर यही लग रहा है कि रानिया से कांग्रेस की हवा बन रही है। कहते थे मैं टिकट मोदी जी से लेकर आऊंगा, लेकिन मोदी जी अब फोन ही नहीं उठा रहे चौटाला साहब का। अब मोदी जी गायब हो गए हैं, कोई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब बात की जाए तो रणजीत सिंह चौटाला के मन पर संशय छाया हुआ है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब भरोसा ही नहीं रहा भाजपा को कि रणजीत सिंह चौटाला भी कोई चुनाव जीत सकते हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय लड़ने से तो इन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन सभी बड़ा संशय बना हुआ है, कांग्रेस क्या इनको शामिल करेगी, ये क्वेश्चन है मेरा। इस पर दर्शकों को कमेंट करना है, क्या कांग्रेस शामिल करने की। नुकसान मैंने कांग्रेस को बता दिया है कि कांग्रेस अगर इनको शामिल करेगी तो जिन्होंने रानिया से टिकट मांगी है वो नेता नाराज हो जाएंगे। अगर कांग्रेस को शामिल करती है तो क्या उन लोगों को बना पाएगी। अगर ये कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या जीत पाएंगे, काफी सवाल है। अगर ये कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस, मेरे हिसाब से कांग्रेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक इनसे नाराज है, इनकी छवि खराब हो चुकी है। तो आपका क्या सोचना है, कमेंट करें, आप अपने विचार भी बताएं। जय हिंद साथियों।